अगर आप नेचुरल हो तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। But बहुत सारी चीज़ों से जाना पड़ता है यार, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट इजी। अबाउट द नेक्स्ट शो, प्रोटीन तो और कोई ले रहा है तो कंपाउंड भी लेके बना लो। व्हेन यू गो नेगेटिव। So, welcome back to the new vlog and the day starts। और मॉर्निंग के बज रहे ऑलमोस्ट 8 बज गए और मैं चला अपना मॉर्निंग कार्डियो के लिए। यार मुंबई में दो चीज़ कभी नहीं रुकती, खुदाई और ट्रैफिक। ट्रैफिक बोल रहा था। सो मॉर्निंग कार्डियो वही हमारा डेली रूटीन है, प्रेप हो ना हो, ट्राई टू डू एज मच कार्डियो एंड ऑल। सो स्टे ट्यून फॉर आज का दिन करेंगे कुछ डाइट फूड जो भी है, जैसे जो भी दिन में खाता है मेरा वैसा कवर दैट अप। वर्कआउट आज है मंडे, सो विल डू बैक। सो बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। आई नो कि कजाकिस्तान के 2 हफ्ते बाद ये पहला व्लॉग आ रहा है एंड बात करेंगे, थोड़ी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या प्लान है एंड आगे क्या प्लान करेंगे एंड अभी for the shows, for the improvements, for the plans. For that, stay tuned. Subscribe the channel, follow us on Instagram, and keep watching. चलो कार्डियो करते हैं। Yeah. So 30 minutes cardio and 5 variation of abs. Almost like मैं टारगेट करता हूँ कि 300 प्लस reps हो जाए और साथ में काफ रेगुलरली बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करना है मुझे आगे भी। एंड आई वांट द सेम फूड अभी भी जो मैं प्रेप पे था। वी हैवंट ऑफिशियली स्टार्टेड आवर ऑफ सीजन, तो भी शुरू हो जाएगा एक बार वंस सब चीज़ एक बार क्लियर हो जाए। सो यही है, सुबह कार्डियो, माय फर्स्ट मील ऑफ द कार्डियो। और सबसे मजा आता है फर्स्ट मील का, जब आपका कार्डियो की बहुत भूख लगती है एंड बस 30 मिनट कार्डियो करके एप्स करके विल गो बैक होम एंड हैव अ फर्स्ट ओट्स मील इंक्लूडिंग 2 eggs। तो चलो घर आके बता दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ड्यूरिंग गजा के साथ प्रेप। पता नहीं आवाज आ रही है नहीं आएगा तो आपको बोल दूंगा यार, सब कोई नहीं। जिम में वर्कआउट का मोरना मजा चल रहा है सब। स्टेडियम के पहुंचे बैक होम। Leonie. And this is a big one, Mufasa. Mufo. बस यही है, इनके साथ रह के बहुत पॉजिटिविटी रहती आ रहा हूँ। और साथ में वर्ल्ड, तीनों बच्चे मेरे कार्डियो करके आओ या अपनी से पैकेज लेने भी जाओ तो उतना ही प्यार। दिस इज अ न्यू बेबी, शी इज अ फीमेल और ये दोनों शेर मेल। समझ ही गए होंगे क्यों आई है। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो थोड़ा सा पोजिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके लियोनी, देन विल हैव अ मील। सो मील 1 वही 50 ग्राम ओट्स, फ्यू बेरीज, हाफ बनाना पूरा नहीं, एंड 150 ग्राम ऑफ चिकन और 2 होल एग जो भी बन के आएगा गरम गरम। और ये 2 अनमोल खदाड़ू, ये दोनों ऐसे दिन भर में कुछ भी दो खा जाएगी, कुछ भी दो उसको। और मुफासा जो इसको खाना चाहिए वो खाने से भागता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इनको दे नहीं सकते, हम तो खाएंगे भाई। देखो मिलेगा तो चिकन और बेबी नो। सो आई विल एंजॉय माय फर्स्ट मील और इसके बाद हम थोड़े बातचीत करेंगे, चीजें बताएंगे। भूख लग गई यार, चलो खाकर। बेस्ट मील ओट्स एंड एग्स। पहले जब लाइफ में मैं 2 साल पहले कमिंग टू बॉडी बिल्डिंग, आई टेल यू अ थिंग कि मुझे ना सुबह उठना वाज लाइक मोस्ट डिफिकल्ट टास्क लाइफ में। ऐसा करके उठना है सुबह
एंड मैं ऑलमोस्ट अपनी 12th के एग्जाम्स, MBA के एग्जाम्स, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स तक के लिए लेट जाता था बिकॉज मेरी नींद इतनी प्यारी थी। वही लाइफस्टाइल नहीं था, 3 बजे सो जाओ, 4 बजे सो जाओ, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, 1 बजे उठो, मील करो। लेकिन वर्कआउट हमेशा करता था मैं, कभी स्किप नहीं किया। लेकिन आज वो दिन है कि मुझे बिना अलार्म के भी अपने आप नींद खुल जाती है बिकॉज यू गेट रिस्पॉन्सिबल एंड वंस यू क्रॉस दैट एज, आई गेस, जब आपको रियलाइज होता है कि हैव समथिंग टू डू इन लाइफ, आपको कुछ करना है और आपके पास वक्त कम है और अपने आप अपनी आंखें खुल जाती है। वो मैंने पहले पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वेक्स यू अप, और आई गेस मुझे फील होना शुरू हो गया ये 2 साल में। एंड आई होप मैं और थोड़ा इम्प्रूव करूँ एज ए ह्यूमन। बॉडी बिल्डिंग ने बहुत चेंज किया एज ए ह्यूमन। आई गेस बॉडी बिल्डिंग आपको ये नहीं, बॉडी बनाना नहीं सिखाता। अगर आप जेन्युइनली अब इन्वॉल्व हो गए तो आपको शायद लाइफ की हर प्रॉब्लम को इजीली फेस करना, इजीली नहीं बट फेस करने की हिम्मत आ जाती है कि आप ये कर सकते हो, ये फेस कर सकते हो। सो ग्लैड आई एम अ पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग मुझसे जुड़ा है और मैं बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हूँ एंड इट्स इन माई सोल। एंड मॉर्निंग मोटिवेशन डन, भूख लग रही है, पोजिंग प्रैक्टिस करूंगा और फट से अपना मील करूंगा एंड आई विल शो यू व्हाट कैन हैव। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग लॉन्ग डे व्लॉग, whole day vlog, plus few updates about future plans. Let's go. और समझ में आ गया होगा कि मेरा मील का टाइम है जो है 250 सैलमन एंड 180 राइस। और ये मेरा थर्ड मील है। सेकंड मील था मेरा चिकन एंड राइस, वो मैं थोड़ा रिकॉर्ड करना भूल गया। सो इसके साथ हम लोग जाएंगे अभी जिम, फिर करेंगे हमारा बैक वर्कआउट। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग। तो टाइम फॉर द वर्कआउट, वीक का फर्स्ट डे मंडे, और मंडे करेंगे बैक। और बहुत सारे चेंजेस किए मैंने वर्कआउट्स में, बताऊंगा मैंने क्यों किए, क्या किए, कैसे किए, हर शो के बाद सीखने में मिलता है और क्या सीखा मैंने बताऊंगा। सो टाइम फॉर द वर्कआउट एंड दिस इज द आउटफिट। तो आउटफिट इसलिए ऐसे पहनता हूँ क्योंकि कहीं जाता नहीं हूँ और मौका मिलता नहीं है, तो यही जिम में पहन लेता हूँ। और जब जाने के बाद तो मेरे पास कपड़े नहीं होते, आई फील लाइक कि थोड़ा अच्छे से जाओ तो यू गेट मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग वर्कआउट्स। और जिम में ऐसी जगह जब मुझे मजा आता है, हैपनिंग होता हो, तो मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग एंड लेट्स हेड सम बैक। जिम में और स्टार्ट कर रहे हैं चिन अप्स के साथ। तो पहले जो आफ्टर जून के बाद जो शो के बाद मैं सिर्फ लाइक करता कि पुश करूँ, रेप्स पुश करूँ, होल्ड करना और कॉन्ट्रैक्शन में भूल गया था। मतलब भूल गया मतलब फोकस नहीं कर रहा था, मैं ज़्यादा वेट से ज़्यादा ध्यान दे रहा था। बट वो पैटर्न मैंने कजाकिस्तान शो के बाद मैंने समझा कि जो मेरा पहले का पैटर्न था वो बेटर है। वेट से बेटर है कि हम लोग रेप्स पे ज़्यादा जाए और कॉन्ट्रैक्शन करें, कंट्रोल करें, ना कि ज़्यादा वेट्स पे ध्यान दे। तो जैसे कि मैं 140 120 रोज कर रहा था, आई एम बैक टू 100। बस चार सेट करता हूँ, मतलब 20, आई डू 80 100 एंड 100। पर उसका वेट मतलब कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ जस्ट होल्डिंग इट। पहले होता था लेकिन आई एम ट्राइंग टू होल्ड इट मोर, मुझे फील हो रहा है। सो बैक टू बेसिस और वही सब कर रहा हूँ एंड चिनअप से वही सेम पैटर्न, और थोड़ा फील हो रहा है मुझे कि वो बेटर है। तो ये एनालाइज करो अपने आप को, क्या गलती थी, क्या बेटर था आपके लिए। अगर पास्ट में कुछ जो चीज़ें आपके लिए बेटर हुई, उसमें देखो कि क्या हम लोग बेटर कर रहे थे तब, क्या चीज़ें थी जो इम्प्रूव की है, उससे इम्प्रूव हुआ है। तो वही मैं भी कर रहा हूँ। हाँ सर, लेट्स कंप्लीट द चिन अप्स। और ये एंड फर्स्ट वेरिएशन, और इधर लाइट चली गई भाई। हाँ रेयर होता है बट ठीक है, हम तो गांव के बंदे भी वर्कआउट कर लेंगे। और अच्छा, अगर भी अब समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आप नेचुरल हो तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो एक्चुअली कुछ चीज़ें होती है, आई नो कि कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है चीज़ों में। फास्ट शोल्डर में था
एंड बहुत सारी चीज़ें जाना पड़ता है यार, बॉडी बिल्डिंग नॉट ईजी। और सपोर्ट करो, मोटिवेट करो लोगों को। अगर एक इंजेक्शन से हर किसी की बॉडी बन जाती थी तो टेक्निकली जो भी कंपाउंड्स है प्रोटीन से भी सस्ते होते हैं। तो अगर इतना प्रोटीन दर कोई ले रहा है तो कंपाउंड भी लेके बना दो। आई एम नॉट प्रमोटिंग ऑल दिस, बट क्रिटिसाइज करना मत करो यार, बहुत मेहनत होती है। सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो हर घंटे का डिसिप्लिन होता है। कहीं जा रहा हो तो मील लेके जाओ, हर चीज़ें मॉनिटर करो, तो एक एक चीज़ है। और सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको हार्डली आधा घंटा एक दिन मिलता है बॉडी दिखाने के लिए। तो मोटिवेट करो सब चीज़ें। बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट एथलीट्स और इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपना इंस्टाग्राम कंटेंट बनाने के लिए है, हम लोग एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको एटलीस्ट इन्फ्लुएंसर से ऊपर रखो, बाकी चीज़ों से नहीं रखना है तो आते हैं लोग अपने अपनी बातें बता के चले जाते हैं, लेकिन हमको पता हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मेहनत तो कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं। बस चलो ऐसा छोड़ो, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थिंग। ये सब चीज़ों में पढ़ता नहीं है। और सपोर्ट करो। और आई हैव टू से हर एक एथलीट की एक तपस्या होती है, डिसिप्लिन होता है, तो ही जाके वो एथलीट बनता है। छोटे छोटे एथलीट नहीं बन सकते आप 12 हफ्तों में, 13 हफ्तों में। तो साल साल भर की मेहनत रहती है, तब जाके आपको एक दिन आप दिखते हो। तो ओके, इनफ डन। लेट्स स्टिक टू द बिजनेस। ग्रोज करेंगे अभी, बारबेल रोज। Well controlled. फर्स्ट रोज उसके साथ तक 20 के 20, 15 कंट्रोल, 5 पुश, 80 का 12, 3 पुश, 15 एंड 100 10 10 12 10, 4 सेट। और आज मोर ऑफ द थिकनेस पे काम करेंगे। मैंने रैक पुल डाउन ऐड ऑन किया, दोनों वर्कआउट्स में हफ्ते में 2 बार होता है। तो लोअर बैक से थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए कॉन्ट्रैक्शन से, और वेट कंट्रोल से बहुत इफेक्टिव हो गया मेरा मतलब चीज़ें। तो वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली बहुत चीज़ें अच्छी होगी। इट्स टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट्स। स्टिक टू इट, फ्लो, focus on yourself, keep going. Set 2. रोज डन। एंड अभी करेंगे चेस्ट सपोर्टेड रोज, इसके 4 सेट, इसके भी 4 सेट, फिर उसके बाद बाकी सब 3-3। तो इनिशियल जो सेट्स होते हैं उस पर पूरा फोकस करता हूँ कि जितना कंट्रोल हो पाए, बोथ वेज, नॉट जस्ट नेगेटिव बट पॉजिटिवली। मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट लगता है। डिफ़िकल्ट होता है, रेप्स कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है बैक, जो भी मसल आप ट्रेन कर रहे हो। लेकिन आई फील जो हार्डनेस जो फील होता है ना व्हेन यू पुल, और जब आप रिलीज भी करते हो वेट को, तो एक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है और बर्न होता है। सो मुझे वही पैटर्न ऑफ वर्कआउट ज़्यादा मजा आता है। हाँ, जब अगर मैं बल कर रहा हूँ, अभी जैसे अगर मेरा ऑफ सीजन शुरू हो जाएगा
when मेरा फूड पुश हो स्टार्ट हो जाएगा, then I can go for but more of controlling, but I'll go for weights as well. अगर दो सेट कंट्रोल है तो दो वेरिएशन है तो go for the weights. थोड़ा वो वॉल्यूम के लिए. So we switch to the next variation जो है चेस्ट सपोर्टेड रोज. ये मेरा फेवरेट मशीन है, वन ऑफ द फेवरेट मशीन, नॉट एग्जैक्टली बट मुझे मज़ा आता है मारने में. और सबसे बोरिंग लगता है मुझे ये जो मैंने मारा रोज़ होता था यार. बट होता है ना माइक टाइसन या सब किसी ने सुना तो बोलते हुए कि यू समथिंग कोट you do something you hate to do but you do it like you love it. So that's what I do. I hate to do it but I do it like I love it. So यही है. आपको वो नहीं कर सकते जो आपको पसंद है चाहते हो. आपको वो करना पड़ेगा जिससे आपको जो चाहिए वो मिलेगा. अगर ये है तो करना है. So let's go. Philosophy class done. Move to the workout. चाहो तो इसके और वेट्स डाल के मार सकता हूँ, लेकिन डिफरेंस ये है कि आप देखोगे जब मैं पुल कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ. आखिरी के 2 रेप्स होते हैं जस्ट टू थोड़ा टेंशन मेंटेन रहता है तो पुश करना. लेकिन व्हेन यू डू इट इनिशियल रेप्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जैसे मैं अगर 10 टारगेट किया है तो 10+2 होता है. तो 10 इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल. फर्स्ट स्टेप जैसा लास्ट स्टेप वैसा होगा, +2 थोड़ा टेंशन लेने के लिए. जस्ट पुल इट ऑफ. व्हेन यू गो नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव कंट्रोल करने से बेटर है ट्राई टू कंट्रोल योर पॉजिटिव एज वेल. ये नहीं पुल इट लाइक दिस. जब आप मारोगे तो आपको एक एग्जैक्टली आपको जो मसल फील करना है वो टेंशन में फील होगा. जो फाइबर जो सेपरेशंस होते हैं वो सब आपको फील होगा. तो स्टार्ट डूइंग दैट. मेरा पर्सनली मुझे फील होता है. बहुत लोगों को देखा मैंने, लाइक वो नेगेटिव कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन लाइक अगर आप हेवी रेप्स पे हो तो ठीक है, आप कोई PR कर रहे हो तो ठीक है. इफ़ यू वांट टू गेन मसल, इफ़ यू वांट मसल बनाना है, हार्ड मसल बनाना है, तो ट्राई टू कंट्रोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल. ये ट्रेनिंग में ट्राई करो, इनिशियल वेरिएशन में ट्राई करो, फिर लास्ट आप शायद फिर आप पुल कर सकते हो. अगर 4 करें तो 2 तो ट्राई करो, लेकिन करो ट्राई, गिव अ ट्राई. नहीं हुआ तो फिर आप डू व्हाट यू फील लाइक. लेकिन ये मेरा पर्सनल है, मुझे मज़ा आया इससे काफ़ी. मुझे इस साल मैंने यही पैटर्न ऑफ वर्कआउट रखा है, बहुत इंप्रूवमेंट्स आए एंड आई एम गोना स्टिक टू इट. आगे भी जो भी करूँगा तो वेट्स बढ़ाते रहूँगा 5, 10, 10. तो लेकिन पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग यही रहेगा क्योंकि मेरे लिए इनिशियली अच्छा ही. ओके, 4 सेट्स डन. वी डिड 15, 12 एंड 10. आई गेस 12. सो ये 15, 12, 12. विल गो टू द नेक्स्ट यूनिवर्सल लैटरल पुल डाउन. उसके 3 सेट करेंगे. सो ये भी करना इंपॉर्टेंट है. रिलैक्स वंस यू आर डन.
So third variation, then we going for the fourth. आइए मैं पहले मारता नहीं था, बहुत पहले डंबल से करते थे हम लोग, बट जब मैं इसके बारे में थोड़ा रीड किया, बहुत इफेक्टिव है ये. एंड आई मेक श्योर कि मैं फर्स्ट वीक ऑफ बैक में करता हूँ. इसके बाद हम लोग करेंगे इसके 3 सेट, देन विल गो मूव नेक्स्ट वेरिएशन. ये अभी मैं सीख रहा हूँ. लेट्स डू इट. All effective, relax. Okay. Okay. So fifth variation, seated rows. इसमें मैं थोड़ा अलग वे मारता हूँ. मैंने भैया से सीखा था कि हम लोग बाकी रोज में तो हेवी जा ही रहे ना, तो इसमें जितना कंसंट्रेट कर सकते हैं बोथ वेज, जैसे मैंने पहले बताया. तो मेरा जितना जाते वक्त जितना लैट स्ट्रेच कर सकते हो और उतना ही स्लो, उससे भी ज़्यादा स्लो पुल करना है. सो आप फील करोगे आपको मतलब लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉक करते करते ऊपर आना है. लास्ट में होल्ड. सो पैटर्न ये है 1 स्लो 3 फास्ट, और फिर 5 स्लो 6 फास्ट, और फिर 5 फास्ट 6 स्लो. तो दिस इज अ पैटर्न. इसका भी 3 सेट. वेट अगर आप बढ़ा सकते हो, आप हर सेट में बढ़ा सकते हो, या तो फिर पहला सेट में सेम रखो, सेकंड सेट भी बढ़ाओ, और थर्ड सेट भी सेकंड वेट भी मारो. ज़्यादा हेवी नहीं जा सकते आप इसमें, मतलब मॉडरेट वेट मारने के लिए. तो बहुत लोग पूरा मार रहे थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ पुल हो गया. जब तक आपका जो मेन मसल है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बैक, जब आप पुल कर रहे हो, ये कुछ नहीं होगा. जब तक ये नहीं होगा, फील नहीं होगा, लॉक नहीं होगा, तब तक कोई मसल डेवलप नहीं होगा. जो 3D इफेक्ट आता है ना, फाइबर्स, लॉक, थिकनेस, ये सबसे आएगा. सो रीड करो अपने आप को, आपके लैग जो आपका लैग कर रहे हो चीज़ों में, जो लैग मसल लैग हो रहा है उसमें फोकस करो. पैटर्न सीखो, वर्कआउट ये जो वर्कआउट आपको सूट करता है वो करो, ऐड करो, फोकस करो, एंड ऐसे इंप्रूवमेंट्स होगा. हर किसी का बॉडी में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, तो वो फ्लॉज को इम्प्रूव करो अपने वेरिएशन से, वर्कआउट से, एंड अपने कोच का सुनो, एंड कीप गोइंग. Yes, I'll go for second set.
Oh. 2 seconds set down. तो बहुत लोगों को क्वेरी थी कजाकिस्तान में क्या हुआ। ना मैं ऐसा हूँ ना भैया ऐसे कि हम लोग एक्सक्यूजेस दे ना, हम लोग हमारी चीज़ें बताते। अच्छा हो तो बताएंगे, बुरा हो तो हम लोग, बट वो चीज़ें की काफ़ी चीज़ें होती है जो कंफर्ट में रही चीज़ें तरीके से रही तो बहुत इजी हो जाता है। फूड को लेके, वेदर को लेके बहुत सारी चीज़ें तो हमारे फेवर में नहीं थी, बट ठीक है, लेकिन सीखने बहुत कुछ मिला, लर्निंग एक्सपीरियंस था। अभी पता है कि अगर कहीं जाना है तो क्या कैसे जाना होता है, क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए साथ में। पर ठीक है, वी डिड गुड। कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी हो, आप उससे कितना पॉजिटिव निकाल सकते हो मैटर करता है, ना कि नेगेटिव। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें थी वो काश ये करते थे, वो करते थे, वो काश अगले इसमें नहीं होना चाहिए, वो मेक श्योर करो और वो मेक श्योर करेंगे। अबाउट द नेक्स्ट शो आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट फॉलोइंग व्हाट माय कोच सेज। he'll gonna give the update. Most probably शायद लोग ऑफ लेंगे और I don't know, I have no idea. I'm just doing what you're asking me to do. वो जो बोल रहे मैं करूँगा। एंड टिल दो हम लोग हमारा काम कर रहे हैं चुपचाप, बस फोकस करना खुद की जो इम्प्रूवमेंट्स है, कि जो गलतियाँ हुई है वो अगली बार ना हो। और अभी मैंने स्टार्ट किया है, हार्डली लाइक ऐसा लग रहा है कल ही जून जो है, ऑलमोस्ट लाइक एंड ऑफ द ईयर। स्टिल लर्निंग, बहुत दूर जाना है यार, बहुत लंबा सोचा है मैंने, बहुत सीखना है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे काम करनी है, बहुत सपोर्ट लगेगा आप लोगों का। एंड होपफुली अब बहुत सारे एथलीट्स हैं जो सीखेंगे बहुत कुछ मेरे थ्रू, एंड मैं सीखता रहूँगा बाकियों के थ्रू, गेम के थ्रू, लाइफ के थ्रू। एंड आई एम ग्लैड जो कुछ मैं अभी तक सीखा हूँ ये 6-7 महीनों में। दिस वॉज अ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर मी। आई एम रियली ग्लैड और बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान का, भैया का, मेरे साथ कोमल का, मेरी टीम का, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया मुझे। आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। मैं ट्राई करूँ अपने हाथ से और 200 रन पुश करूँ। लास्ट वेरिएशन ड्रैग पुल डाउन। अब वो क्या करे, खाली हो गया क्या? खाली नहीं हो, रोड पे करना है ड्रैग पुल डाउन लोअर।
ओके, दैट्स इट फॉर द बैक वर्कआउट। अभी करेंगे मील और भूख लगी यार अभी। चलो, लेट्स टाइम फॉर अ मील। होप यू एंजॉय द बैक वर्कआउट। करते हैं बाकी। टाइम फॉर अ मील, लेट्स गो। सो वर्कआउट ख़त्म, टाइम फॉर मील जो कि है 200 ग्राम ऑफ चिकन विद पालक। ये जो है पालक है, और 150 ग्राम ऑफ राइस। इसी के साथ आई एम गोना हैव माय वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा फ्रॉम रसायनम, KSM अश्वगंधा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे लेवल्स पे, जो कि वन ऑफ द है आपको काम करने में हेल्प करता है, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने में हेल्प करता है। व्हेन यू हैव आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली यू हैव अ ग्रेट स्लीप, एंड ग्रेट स्लीप गिव यू ग्रेट मसल रिकवरी एंड मसल स्ट्रेंथ। तो यूजुअली ये होता है कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस के कारण बहुत ज़्यादा माइंड में इतना ओवर थिंक और डिस्टर्बेंस के कारण नींद नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें चलती होती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी लेवल पे, अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में हो या कॉर्पोरेट में हो या कोई भी लाइफस्टाइल हो, अगर आपकी प्रॉपर स्लीप लेवल अच्छी नहीं है, स्लीपिंग साइकिल अच्छी नहीं है, तो आई डोंट गेट आपका नेक्स्ट डे प्रॉपरली अच्छा जाएगा या अच्छे मूड में होगा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रेट स्लीप, और आपका माइंड काम रहना इंपॉर्टेंट है। एंड अश्वगंधा इज वन ऑफ हैव अ की थिंग टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल, और आपके माइंड को काम रखता है। एंड दिस रियली हेल्प मी ड्यूरिंग माई प्री एंड ड्यूरिंग माई सीजन, प्रेप सीजन एंड ऑफ सीजन एज वेल। एंड मैं इसके वो पोस्ट वर्कआउट के साथ एक लेता हूँ, सो दैट मैं ये थोड़ा हेल्प करेगा, और मुझे अभी नींद आना और थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो जितना स्ट्रेस लेवल आपका कम रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग भी प्रोडक्टिव हो जाएगी। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेक श्योर यू कैन यूज़ माई कोड amit15 एंड टेक योर अश्वगंधा 66, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, टाइप करो और मैंने हैव दिस मील, क्योंकि बहुत भूख लगी है, बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ था। सो टाइम टू ईट, लेट्स गो।